अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन रखा हुआ है। कोई भी चीज़ ना अपने वक्त से पहले होती है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे ग़रूब होता है, और बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पाती किसी भी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन तमाम अफराद के फ़ीडबैक से आगाह करना चाहता हूँ कि जो लोग जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से, जिस अक़ीदत से और जिस संजीदगी के साथ वज़ाइफ कर रहे हैं और उनको जिस तरह नताइज मिल रहे हैं, वो गाए बगाए हमें आगाह करते रहते हैं। उनसे दरख्वास्त है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये चाहत है कि आप उसी खशो खुशू के साथ, उसी अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने वज़ाइफ को जारी रखें और शाह साहब जो भी वजीफ़ा बताते हैं आप उस पर अमल करते रहें ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। अब आते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है उन नौजवानों के लिए, ख़वातीन और हज़रात के लिए, जिनकी शादी किसी न किसी वजह से रुकी हुई है। क्या नसीब में शादी है, नहीं है? अगर है तो किस वजह से रुकी हुई है? ये सारा खेल नसीबों का है। ज़ंजानी साहब, क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, कोई भी चीज़ ना अपने वक्त से पहले होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन रखा हुआ है कि सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे ग़रूब होता है। इसी तरह मौसम अपने वक्त पे आते हैं और अपने वक्त पे जाते हैं। ये एक कुदरत का निज़ाम है। और बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पाती किसी भी वजह से, चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे आपकी लव मैरिज है, चाहे आपकी शादी होने के बाद अब आपकी दूसरी शादी है और वो भी नहीं हो पा रही कि कोई अच्छा रिश्ता, मुनासिब रिश्ता। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि रिश्ते तो मुनासिब आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, बात तय नहीं हो पाती। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ज़ायचे में ये देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन ख़राब है जिसकी वजह से साहिब ज़ायचा की जो नसीब कुशाई है वो नहीं हो पा रही। कि शादी, अज़वाजी ज़िंदगी का जो सुख है, घर का जो सुख है, ज़हनी हम आहंगी है, मियाँ बीवी का सुख है, रिलेशनशिप का सुख है, उसके प्लैनेट्स कब तक एक्टिव होंगे। लेकिन इसके साथ साथ फिर जो भी इसके रूहानी तदारुक हैं वो भी किए जाते हैं। ये जो रजब का महीना है बुखारी साहब, ये इतना बरकतों वाला महीना है कि इस माह के अंदर आप किसी भी अच्छी नीयत से एक वजीफ़ा मैं बताऊंगा शादी के हवाले से, अगर आप उसको करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद के मामलात शादी के हवाले से दुरुस्त हुए, बेहतर हुए और वो अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब भी आपको वजीफ़ा करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर वो इनकसारी होनी चाहिए, वो आजिज़ी होनी चाहिए कि आप अली ज़ंजानी का वजीफ़ा नहीं कर रहे, आप अपने परवरदिगार से मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे। तो अल्लाह का जो ज़हन में होना, बावुज़ू होना, पाकीज़गी में होना, साफ़ सुथरी जगह पे होना। कई दफ़ा लोगों के वज़ाइफ नहीं भी पूरे होते। क्यों? क्योंकि आप वज़ाइफ के वो तमाम प्रोटोकॉल्स ही पूरे नहीं कर रहे होते। तो आज मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ उन तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जिनकी शादी के मामलात में दुश्वारी है। ये वजीफ़ा किया जाता है 13 रजब को, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि 12 रजब का जब दिन गुज़र जाए, मग़रिब के बाद 13 रजब यानी उसका आगाज़ हो जाता है। तो इशा की नमाज से लेके सुबह फजर होने तक आपके पास वक्त होता है। इसके दरमियान आपने एक वजीफ़ा करना है। कुरान पाक की एक 20वीं सूरा है, सूरह तौहा। सूरह तौहा को आपने 13 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से अपनी नसीब खुशाई के हवाले से दुआ कीजिए। लेकिन इसकी 2-3 चीज़ें इसमें शर्त भी हैं। एक तो ये कि इसकी ज़कात आपने निकालनी है, वो 13 रुपये है। आप चाहे तो 13 रुपये निकाल दें, चाहे 130 रुपये निकाल दें या 1300 रुपया, अपनी हैसियत के मुताबिक आप निकाल सकते हैं। और जिस वक्त आप सूरह तौहा को पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई मीठी चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चाहे बर्फ़ी ले लें, चाहे गुलाब जामुन ले लें, कोई खीर ले लें, चीनी ले लें, कोई भी मीठी चीज़ हो हस्बे तौफ़ीक, वो आपने सुबह उठ के तकसीम कर देनी है, लोगों में बाँट देनी है। और उसके बाद इसकी दूसरी शर्त ये है कि आपको 13 रजब वाले दिन रखना होगा रोज़ा, और रोज़ा रखना होगा, पूरा दिन आप रोज़े में रहेंगे और उसके बाद आप इफ़्तार करेंगे। और इफ़्तार के बाद एक दफ़ा आपने सूरह तौहा दोबारा से पढ़ लेनी है ताकि इसका वो जो कोरम है वो मुकम्मल हो जाए।
اس کے بعد اپنی عام عبادت اور عام روٹین میں آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب نے اتنا مجرب اور اتنا تفصیل سے بتایا ہے یہ وظیفہ، یقیناً آپ کو اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وظیفے کا جو پروٹوکول اور جو اس کے مندرجات زنجانی صاحب نے بتائے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔